रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसएससी, जीडी की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई जोड़ी में प्रयुक्त तर्क के अनुसार हेस और प्रतिशत के स्थान पर उपयुक्त विकल्पों को चुनिए। यानी हमें यहाँ पर हेस दिया और यहाँ पर हमें प्रतिशत दिया है, इनके स्थान पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा एनालॉजी टॉपिक का ही प्रश्न है, लेकिन हमें यहाँ पर 2 स्थान पूछे। तो जब भी आपको 2 स्थान पूछे तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ऑप्शन की सहायता से प्रश्न को सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए रेंडमली हम किसी भी ऑप्शन को उठाकर चेक कर सकते हैं। तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए हेस का मान क्या दिया है, 8 दिया है, और प्रतिशत का मान क्या दिया है, 27 दिया है। तो इनको रख कर हम यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है, तो हेस का मान 8 दिया तो यहाँ पर हम 8 को रख लेंगे, और प्रतिशत का मान 27 दिया तो यहाँ पर हम 27 रखेंगे। अब एनालॉजी कहता है कि पहली जोड़ी का जो आपस में संबंध है वही संबंध दूसरी जोड़ी में भी होगा। ठीक है, सेम संबंध। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 8 और 520 का संबंध चेक करेंगे तो 520 हमारी बड़ी संख्या है और 8 हमारी छोटी संख्या है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वर्ग या घन करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, 8 का घन करते हैं तो 8 का घन कितना होता है, तो 8 का घन होता है 512। कितना होता है, 512, और यहाँ पर कितना लिखा है, 520। अगर हम यहाँ पर इसी 8 को प्लस कर देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास 520 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 520, और 520 यहाँ पर दिया है। अब इसी तरीके से दूसरी जोड़ी में संबंध देखते हैं। तो पहली संख्या क्या क्या करेंगे, घन करेंगे। अब पहली संख्या का घन कितना होता है, यानी कि 3 का घन होता है 27। कितना होता है, 27, और यहाँ पर हमने जैसे घन करके उसी को जोड़ा था तो यहाँ पर भी हम इसी को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 3 को प्लस करेंगे 27 में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी यहाँ पर प्रतिशत का मान क्या होना था, 30 होना था, तब हमारे पास यहाँ पर समान संबंध मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर 27 तो होगा ही नहीं, 27 नहीं होगा, तो हम प्रतिशत का मान 30 वाला ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर देखिए हेस का मान कहाँ है, 8 है, और यहाँ पर प्रतिशत का मान 30 है, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, बी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान को ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पर एक श्रृंखला श्रेणी दी है, इसी में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 78 लिखा, फिर 32 लिखा यानी कि माइनस कर दिया, फिर यहाँ पर 68 लिखा मतलब प्लस करा, फिर 64 लिखा, 58 लिखा, 128, फिर 48। तो अगली संख्या हम इन पैटर्न का पता करके बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम संख्या को ध्यान से देखते हैं तो संख्या हमारे पास घटती बढ़ती घटती बढ़ती दिखाई दे रही है। तो जब भी संख्या घटती है बढ़ती है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, एक छोड़ के एक चलना है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 78 से 68, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर -10 हुआ है। ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर 68 से 58, यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर भी -10 किया है। फिर हम और आगे देखेंगे तो 58 से 48, मतलब यहाँ पर भी -10 किया है। अब अगली संख्या बताने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी -10 ही कर लेते हैं, लेकिन हमें संख्या यहाँ पर पूछिए। ठीक है, तो वापस से हम और देखेंगे तो बची होगी हमारी 32। अब 32 यहाँ पर एक छोड़ के देखेंगे तो यहाँ पर 64 को, यहाँ पर क्या हुआ है, तो 32 से 64। ठीक है, 32 से 64 मतलब यहाँ पर 2 गुना, यानी यहाँ पर 32 का 2 गुना किया है। फिर हम आगे देखेंगे 64 से 128, तो यहाँ पर भी 64 का क्या किया है, 2 गुना किया है। तो अगली संख्या यहाँ पर हमें बताना, तो हम क्या करेंगे, 128 का भी सेम तरीके से 2 गुना कर लेंगे। तो 128 का 2 गुना कितना होता है, तो 256 होता है। कितना होता है, 256। तो 256 कहाँ पर है, ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक को चुनें जो भिन्न है। यानी हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसका ही हमें क्या करना है, यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम शब्दों को देखेंगे तो हमें ऑप्शन ए में सिक्का दिया है, ऑप्शन बी में रुपया दिया है, ऑप्शन सी में लिरा दिया और ऑप्शन डी में यहाँ पर दिनार दिया है। यानी सारे के सारे यहाँ पर हमें मुद्रा दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए रुपया से यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लिरा तक देखते हैं दिनार, ये तीनों की तीनों क्या है, तो ये तीनों की तीनों किसी न किसी देश की मुद्रा है। ठीक है, किसकी, किन्हीं न किन्हीं देश की मुद्रा है, लेकिन सिक्का किसी भी देश का मुद्रा नहीं है। तो यही क्या है, भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, तो ए वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब ये किस किस देश की मुद्रा है ये मुझे आप कमेंट करके बताइए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वेन आरेख को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। यानी हमें यहाँ पर एक आरेख बना हुआ दिया है, इस आरेख को कौन सा विकल्प सही ढंग से निरूपित करेगा ये प्रश्न हमें पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 3-3 शब्द दिए, इनका हमें क्या करना है, आरेख बना के देखना है और कौन सा आरेख इसके जैसा मैच हुआ है ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन से देखेंगे। तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं तो ऑप्शन ए में हमें डॉक्टर दिया है, तो सबसे पहले हम डॉक्टर का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, फिर हमें यहाँ पर क्या दिया, देखिए डॉक्टर का हमने डायग्राम बनाया,
फिर हमें यहाँ पर आदमी दिया है। अब आदमी का डायग्राम बनाएंगे लेकिन डॉक्टर का संबंध देखेंगे कि आदमी और डॉक्टर का आपस में संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे आदमी और डॉक्टर का आपस में संबंध है क्योंकि कुछ आदमी डॉक्टर होते हैं। तो यहाँ पर इसका डायग्राम कैसा बनेगा, तो आप कहोगे इसका डायग्राम कुछ वाला बन जाएगा। ठीक है, कैसा बनेगा, कुछ वाला। अब यहाँ पर हम तीसरे शब्द का बनाएंगे। ठीक है, तो तीसरा शब्द हमें यहाँ पर दिया है छात्र। अब छात्र का डायग्राम बनाने से पहले हम देखेंगे कि आदमी और डॉक्टर का इनसे कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे इनका भी कुछ वाला संबंध है, मतलब डायग्राम इनका कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। और ये डायग्राम भी ऐसा ही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, ए वाला तो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हम ऑप्शन बी को भी चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कैसा डायग्राम बनाएंगे, तो सबसे पहले हम सोना का बनाते हैं। तो ये हमने क्या किया, सोना का डायग्राम बना लिया। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, चांदी का डायग्राम बनाएंगे। तो चांदी और सोना का आपस में संबंध है या नहीं है, तो आप कहोगे चांदी और सोना का आपस में संबंध नहीं है, तो ये इनका डायग्राम अलग अलग बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम तीसरे शब्द यानी कि आभूषण का बनाएंगे। अब आभूषण का चांदी और सोना से कोई संबंध है या नहीं है, तो आप कहोगे चांदी और सोना का आभूषण से संबंध है, क्योंकि कुछ आभूषण चांदी, कुछ सोना और चांदी आभूषण बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आभूषण का डायग्राम भी यहाँ पर कुछ वाला बनेगा, मतलब डायग्राम कैसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा। ठीक है, बाकी आप इनका भी चेक कर लीजिए, हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए संयोजन में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पर 3 संयोजन दिया है। ठीक है, इसमें प्रश्नवाचक यहाँ पर दिया है, इसके स्थान पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। तो देखिए, जब भी हम लुप्त संख्या के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमें यहाँ पर इस बॉक्स में दिया है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि इसी की जगह बाकी की संख्या कैसे लिखी है ये हम चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर 5 कैसे लिखा है और यहाँ पर 7 कैसे लिखा है, हम ये चेक करेंगे। ठीक है, लेकिन ये मुश्किल भी हो सकता है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इन 2 पैटर्न में संख्या पता करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इन सीरियल नंबर को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, या तो गुणा कर सकते हैं, प्लस करते हैं, माइनस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमें यहाँ पर किसी भी हाल में संख्या का पैटर्न पता करना है। तो यहाँ पर अगर हम सभी संख्या को जोड़ लेते हैं, 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 11, 11 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास हो रहा है 14। ठीक है, अब इधर देखेंगे तो इनका तो योग कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। यानी अगर देखिए 7 और 2 को आपस में गुणा कर देंगे तो 7 दूनी कितना होगा, तो 7 दूनी आपको होगा 14 ही होगा। यानी यहाँ पर 14 जोड़ने पर आया था। सेम तरीके से इस पैटर्न में चेक करते हैं। तो यहाँ पर भी 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7, 7 में 3 को जोड़ेंगे तो 10, यहाँ पर कितना आया, 10 आया है। और जैसे हमने यहाँ पर भी क्या करेंगे, सेम तरीके से इसका गुणा करते हैं। तो 5 दूनी कितना होगा, 10, और यहाँ पर 10 भी आया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर पैटर्न पता चल चुका है। यानी इस बक्सों में जो संख्या को हम जोड़ते हैं, इन बक्सों में जो संख्या को जोड़ते हैं वो जोड़ने पर इनका गुणनफल आता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वैसा ही करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले इधर संख्या को जोड़ेंगे तो 2 और 7 कितने होंगे, 9, 9 में 3 को जोड़ेंगे तो 12, यहाँ पर कितना है, 12। ठीक है, अब यहाँ पर पहले से 3 है, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह हम कौन सी संख्या को रखें कि 12 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन से देखेंगे तो हम 4 को ही रख लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, 4 को, और इनका आपस में गुणा कर देंगे तो 4 त्रिया कितना होंगे, 12, और यहाँ पर हमारे पास 12 संख्या आ चुकी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, ए वाला सही जवाब होगा। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 4 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि कूट भाषा में 257 का अर्थ है आई लाइक यू, और 746 का अर्थ है यू आर गुड, तथा 263 का अर्थ है आई एम गुड है। तो यहाँ पर पूछा है कि आर का कूट कौन सा होगा, ये प्रश्न हमें पूछा है। ठीक है, तो देखिए, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, ये हमारा दूसरी तीसरी टाइप का प्रश्न है। और ऐसे प्रश्न को जब भी आपको सोल्व करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ इस टाइप से लिखना है जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिया है, तो देखिए यहाँ पर 257 दिया है, और 257 का अर्थ आई लाइक यू दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 257। ठीक है, क्या लिखेंगे, 257। अच्छे से समझना, फिर आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब 257 का मतलब अर्थ है, यानी कि 257 बराबर क्या दिया है, तो आई। ठीक है, आई। उसके बाद यहाँ पर दिया है लाइक यू, क्या दिया है, आई लाइक यू। ठीक है, ये 257 का अर्थ दिया है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए आगे कह रहा है कि यहाँ पर 746, यानी यहाँ पर कह रहा है कि 746 का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर यू आर गुड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 746, क्या लिखेंगे, इसके नीचे 746 लिखेंगे, और इसका अर्थ इसके सामने लिखेंगे। तो क्या दिया है, यू आर गुड। ठीक है, क्या दिया है, यू, उसके बाद आर गुड। ठीक है, आर गुड, ये दिया है यहाँ पर। अब देखिए, अब इसके बाद अब हम देखेंगे आगे, तो यहाँ पर 263 का दिया है, यानी यहाँ पर 263 है, और इसका अर्थ दिया है आई एम गुड। क्या दिया है, आई एम गुड, यानी 263 इसके नीचे लिख लेंगे, और यहाँ पर इसका अर्थ लिखेंगे इसके सामने। तो यहाँ पर क्या दिया है, आई एम गुड। ठीक है, क्या दिया है, आई एम गुड। अब देखिए, अब उसके बाद ऐसा लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमन देखना है। ठीक है, क्या करना है, कॉमन देखना है। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन देखते हैं, यानी इन संख्याओं में सबसे पहले कॉमन देखते हैं, तो यहाँ पर हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको होगा सबसे पहले तो हमें यहाँ पर 7 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम 7 को काट लेंगे। ठीक है, और सेम तरीके से इधर भी कॉमन जो है उसको काटेंगे, तो यहाँ पर हमें यू दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम यू को काट देते हैं। ठीक है, हमें कूट किसका पूछा, तो हमें यहाँ पर आर का पूछा है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद फिर और भी कॉमन देखते हैं। अगर हम और भी कॉमन देखते हैं तो हमें यहाँ पर 2 कॉमन दिखाई दे रहा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम जिसमें कॉमन है उसी में काटना है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, मैं आई दोनों में कॉमन है तो इसको भी हम काट लेंगे।
फिर हम और भी कॉमन देखेंगे तो हमें यहाँ पर 6 कॉमन दिखाई दे रहा है और इसमें भी 6। इसके सामने कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर हमें गुड कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या गुड। अब हमें और भी कॉमन देखना है तो हमें यहाँ पर और कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बचे हुए एक दूसरे के कूट है, अगर हम 5 की बात करते तो यहाँ पर 5 का लाई कूट हो जाएगा और यहाँ पर 4 की बात करते तो 4 किसका कूट हो जाएगा, आर का 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 का क्या हो जाएगा, आम, ठीक है, क्या हो जाएगा, आम। हमें यहाँ पर आर का पूछा था और आर का कूट क्या मिला, हमें 4 मिला है। तो ऑप्शन में 4 देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पर जो अर्थ है उनको आमने सामने लिखना है और कॉमन देख के काट लेना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि निम्न घन को मोड़ा जाए तो पैटर्न कैसा होगा, यानी जो यहाँ पर जो घन है इसको अगर हम मोड़ देंगे तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा, ये प्रश्न पूछा है। क्योंकि हमें यहाँ पर देखिए बंद पासे में क्वेश्चन मार्क भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यानी ये हमारा खुला पासा है और इसको हमें क्या करना है, बंद करना है, ठीक है। ये मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ कि कैसे बंद करना। तो जब भी हम खुले पासे को बंद करते हैं तो सबसे पहले खुले पासे में हमें क्या करना है, कॉमन देखना है, यानी सॉरी हमें यहाँ पर क्या करना है, इसका विपरीत देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम विपरीत देखते हैं, तो आपको पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिल्कुल सीधे वाले खंड में एक छोड़ के एक चलते हैं। तो जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर खाली बॉक्स का विपरीत खाली बॉक्स भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर देखिए स्टार का विपरीत हमें यहाँ पर ये चिन्ह दिखाई दे रहा है और यहाँ पर गोल वाले का यहाँ पर दिखाई दे रहा है खाली बॉक्स, ठीक है। ये सभी की सभी एक दूसरे के विपरीत है, अच्छे से समझिए। सबसे पहले अगर हम इसमें विपरीत देखते हैं तो हमें यहाँ पर किसका क्या विपरीत दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पर देखिए इसका विपरीत क्या दिखाई दे रहा है, तो इसका विपरीत ये खाली बॉक्स है और यहाँ पर खाली खाली बॉक्स भी विपरीत है। जैसे यहाँ पर देखिए ये स्टार और ये एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। उसके बाद खाली खाली बॉक्स भी हमारे पास यहाँ पर विपरीत है, जैसे इसका विपरीत क्या है, ये वाला है, ठीक है, ये वाला। अब देखिए सबसे पहले देखिए आपको पता है कि विपरीत एक साथ सतह पर नहीं दिखाई देते, ठीक है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही है, ठीक है। ये हमें ये देखिए ये चिन्ह और स्टार, ये चिन्ह और स्टार क्या है, आपस में विपरीत है लेकिन यहाँ पर एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो पास में विपरीत कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देता है, ये तो नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन डी की बात करते तो यहाँ पर भी ये चिन्ह और ये स्टार हमारा विपरीत है और यहाँ पर एक साथ दिखाई दे रहा है सतह पर, तो ये भी नहीं हो सकता है। मतलब ऑप्शन ए और डी तो हमारा होगा ही नहीं। ऑप्शन बी और सी की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो चिन्ह है ये इसका क्या है, इसका विपरीत खाली बॉक्स है। इसका मतलब ये कि हमें यहाँ पर 2 खाली बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसका कोई खाली बॉक्स हो तो यहाँ पर विपरीत होगा, मतलब ये भी विपरीत एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब हम ऑप्शन यहाँ पर किसकी बात करते हैं, सी की, तो सी की हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब वो कैसे देखिए, जैसे इस चिन्ह का विपरीत क्या है, स्टार है, तो स्टार हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस खाली बॉक्स का विपरीत क्या है, तो एक तो खाली बॉक्स सही है और एक खाली बॉक्स का विपरीत क्या है, तो ये वाला हमारा सर्कल है, कौन सा वाला, ये वाला। तो ये वाला भी नहीं दिखाई दे रहा, मतलब ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी वाला क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द रेस्ट की क्षैतिज दर्पण छवि क्या होगी, ये प्रश्न हमें पूछा है, ठीक है। यानी निम्नलिखित जो शब्द दिया है हमको रेस्ट, इसकी क्षैतिज दर्पण छवि क्या होगी, ये प्रश्न हमें पूछा है। अब देखिए आपको क्षैतिज दर्पण छवि क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले आपको पता है एक तो ये वाली लाइन होती है, एक हमारी ये वाली होती है, एक हमारी खड़ी वाली होती है, ठीक है। ये 3 लाइन होती है, सबसे पहले अच्छे से समझिए। अब ये जो ये वाली लाइन होती है हमारी क्षैतिज होती है, ठीक है, कौन सी, क्षैतिज। और हमारी यहाँ पर खड़ी वाली होती है, ठीक है। यहाँ पर हमारी खड़ी वाली होती है भी ऊर्ध्वाधर होती है और यहाँ पर हमें आड़ी वाली ये तिर्यक रेखा होती है, ठीक है। जो आड़ी वाली है वो तिर्यक रेखा होगी। तो हमें यहाँ पर किसका पूछा है, क्षैतिज दर्पण का पूछा। क्षैतिज दर्पण मतलब ये वाली रेखा। तो यहाँ पर ये वाली रेखा अगर यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर कौन सा वाला प्रतिबिंब बनेगा, जल वाला प्रतिबिंब बनेगा। जल वाला मतलब ये सारे के सारे नीचे झुक जाएंगे, नीचे झुकेंगे तो कुछ इस टाइप से दिखाई देंगे। एस भी हमारा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। उसके बाद ई भी हमारा, ई पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आर भी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, ठीक, इस टाइप से। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये वाली रेखा कौन सी है, तो ये हमारी क्षैतिज रेखा है और ये खड़ी वाली हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा है और यहाँ पर जो आड़ी वाली है तिर्यक रेखा है, ठीक है। ये 3 रेखा आपको याद होना चाहिए। ये हमारी तिर्यक रेखा है, तिर्यक मतलब आड़ी हो रखी है मतलब तिर्यक, और सबसे खड़ी खड़ी मतलब ऊर्ध्वाधर, और यहाँ पर जो बिल्कुल सीधी है, ठीक है, नीचे से सीधी है, मतलब ये वाली कौन सी, क्षैतिज रेखा हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए वेन आरेख में उन छात्रों को चुने जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं लेकिन कबड्डी नहीं, मतलब कबड्डी नहीं खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस आकृति का अध्ययन करना है और इसमें देखना है कि कौन से छात्र ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं लेकिन कबड्डी नहीं खेलते हैं। यानी हमें यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें कबड्डी नहीं खेलते हैं कहा, तो ये जो कबड्डी के अंदर जितने भी छात्र है, ठीक है, मतलब जितने भी छात्र है इनको हमें लेना ही नहीं, क्योंकि कबड्डी खेलते ही नहीं बोल दिया है, तो इनको हम नहीं लेंगे। जैसे क्यू नहीं हो सकता, एस नहीं हो सकता, टी नहीं और आर नहीं हो सकता है, ठीक है, अच्छे से समझना। उसके बाद हमें यहाँ पर कह रहा है कि कितने छात्र जो कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, यानी ऐसे छात्रों को लेना जो क्रिकेट भी खेलता है और फुटबॉल भी खेलता है। तो यहाँ पर अगर हम पी की बात करते हैं तो पी तो केवल फुटबॉल खेल रहा, मतलब इसको नहीं लेंगे। यू की बात करते हैं तो ये केवल क्रिकेट खेल रहा, मतलब इसको भी नहीं लेंगे। अब हमारे पास बचा केवल
केवल यहाँ पर एक छात्र जो कि वी ऐसा है जो यहाँ पर देखिए फुटबॉल के अंदर भी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फुटबॉल के अंदर भी है और यहाँ पर देखिए क्रिकेट के अंदर भी है, मतलब ये दोनों को खेलता है। तो यहाँ पर वी हमारा सही जवाब होगा। तो वी अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गई समीकरण में किन दो संख्याओं के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगी। यानी यहाँ पर हम एक समीकरण दिए, सॉल्यूशन भी दिया है, लेकिन हमें कह रहा है कि किन दो स्थानों को परस्पर, तीन दो संख्याओं के स्थानों को परस्पर बदलने पर यह समीकरण संतुलित हो जाएगी, ये प्रश्न पूछा है। तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसे प्रश्न पूछे, यानी आपको यहाँ पर देखिए स्थान बदलने का पूछे, तो ऑप्शन में से चेंज करना है, ठीक है। क्या करना है, अपने हिसाब से नहीं करना है, ऑप्शन में से उठा के चेंज करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 7 और 8 को आपस में बदल लोगे, उसके बाद यहाँ पर किसी को भी बदल के देखोगे, तो आपको काफी सारा समय लगेगा और आपको यहाँ पर हो भी नहीं पाएगा। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन की सहायता लेना है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं, तो यहाँ पर कह रहा है कि 8 और यहाँ पर 9 को बदलना है, ठीक है। तो इससे हो जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि हो रहा कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पर देखिए 8 और 9 को आपस में बदलते हैं, तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और जहाँ पर 9 है वहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इस समीकरण को सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपको पता है भाग देंगे, तो यहाँ पर भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, ठीक है। तो ये हमने 2 लिख लिया, और इधर गुणा करेंगे तो 9 7 63, ये 63 बार में गए, मतलब 63 आया, ठीक है। अब ये प्लस का चिन्ह तो वैसा ही उतार लेंगे, यहाँ पर 8 भी वैसा ही उतारेंगे, और यहाँ पर -2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम प्लस कर लेते, तो 63 में जब हम 8 को प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 71, और यहाँ पर -2 करेंगे तो कितने होंगे, 71 में से -2 मतलब 69। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, 59 लिखा है, मतलब ऑप्शन ए वाला हमारा नहीं होगा, ठीक है। इन संख्याओं को बदलने पर नहीं होगा। ऑप्शन बी को चेक करते हैं, यहाँ पर हम 6 और 9 को आपस में बदल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जहां पर 9 है वहां पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि हम बदल रहे हैं। और जहां पर 9 है वहां पर क्या, सॉरी, यहाँ पर 6 वहां पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये हमने बदला। अब वापस इस समीकरण को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम इधर भाग दे देते थे, यहाँ पर देखिए 3 3 9, मतलब कितने बार में गया, 3 बार में गया। इधर गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका गुणा करने पर 7 8 56, यहाँ पर कितनी बार में गया, 56 बार में गया। ये हमारा प्लस का चिन्ह वैसे ही उतार लेंगे, और यहाँ पर 6 बचा था, इसको भी उतार कर हम ये माइनस वाला चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 56 में 6 को प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 62 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 62, और -3 ऊपर से उतरेगा, तो यहाँ पर हमारे पास कितना है, 62 में से 3, मतलब यहाँ पर हमारे 59 आ चुके हैं, ठीक है। कितने, 59, और यही वाला हमें यहाँ पर दिया है, तो मतलब ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, बी वाला सही जवाब होगा। यानी 6 और 9 को बदलेंगे तो हमारी ये समीकरण क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है, यानी कि 11 नंबर के प्रश्न है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि ई ने एफ से कहा तुम मेरे पुत्र की पत्नी के ससुर हो, एफ का ई से क्या संबंध है, ये प्रश्न हमें पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रश्न को थोड़ा थोड़ा पढ़ के सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ई ने एफ से कहा, ये ई है, ठीक है। ई ने क्या कहा, एफ से कहा कि तुम मेरे पुत्र, मतलब तुम मेरे पुत्र, मतलब ये है कि ई का एक पुत्र है, ठीक है। ये ई का पुत्र है, और मेरे पुत्र की पत्नी, मेरे पुत्र की पत्नी मतलब इसकी पत्नी, ठीक है। कौन है, इसकी पत्नी, ये पत्नी है, ठीक है। मेरे पुत्र की पत्नी के ससुर हो, मतलब एप क्या है, तो इसकी पत्नी के ससुर है, ठीक है। क्या है, ससुर है, तो ससुर है मतलब ये पुरुष से। और यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि मेरे पुत्र की पत्नी के ससुर है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। अब प्रश्न कह रहा है कि एप का ई से क्या संबंध है, एप का ई से क्या संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पर भी से लगा है, वहां से हम क्या करते हैं, उल्टा बताते हैं। यानी ई का एप क्या लगेगा, तो आप कहोगे ई का यहाँ पर एप क्या लगेगा, तो ये लगेगा पति। ऑप्शन में देखिए पति कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर देखिए हमें कथन दिया है, और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कथन को समझना है, जो कथन कह रहा है उसका सत्य मानना है, और उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम कथन को देखेंगे तो पहला कथन कह रहा है कि सभी कप बोतल है, यानी सभी की सभी कप क्या है, बोतल है। तो यहाँ पर हम डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। यानी जितने भी यहाँ पर जो कप है, ठीक है, ये सभी की सभी बोतल है, तो हम बोतल के अंदर ले लेंगे। ये सभी की सभी कप क्या है, बोतल है, तो यहाँ पर हम बोतल के अंदर ले लेते हैं, और बी का यानी बी हम यहाँ पर बोतल का प्रतीक बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर दूसरा कथन क्या कह रहा है, तो दूसरा कथन कह रहा है कि सभी बोतलें पेन है। अब जितनी बोतल है सभी की सभी क्या है, पेन है। हम सभी बोतल को क्या करेंगे, पेन के अंदर ले लेंगे, ठीक है। तो डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। अब देखिए ये क्या है, पेन है। अब देखिए इसके बारे में निष्कर्ष क्या कर रहा है हमें ये देखना है, ठीक है। तो देखिए जिससे सबसे पहला यहाँ पर निष्कर्ष दिया कि सभी कप पेन है। ये सभी कप पेन दिखाई दे रहेंगे, तो हाँ आपको हो गई यहाँ पर जितने भी यहाँ पर कप है ये सभी की सभी पेन के अंदर है। क्या है, पेन के अंदर है, तो ये सही है। यानी कि सभी की सभी कप क्या है, पेन है, तो ये वाला तो सही है, ठीक है। अब हम यहाँ पर दूसरे निष्कर्ष की बात करते हैं। तो दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कि सभी बोतलें कप है। तो यहाँ पर सभी बोतलें कप दिखाई दे रही है, तो आपको हो गई यहाँ पर सभी कप बोतल है, लेकिन सभी बोतल कप नहीं है, ठीक है। सभी कप बोतल है, यानी जितने भी कप है सभी के सभी क्या है, बोतल है, लेकिन सभी बोतल कप नहीं है, तो ये हमें गलत कह रहा है, ठीक है। तो बाहर देखिए
बाहर से हम अंदर नहीं आ सकते लेकिन अंदर से हम बाहर जा सकते हैं, ठीक है। तो पहला वाला यानी दूसरा वाला हमें यहाँ पर गलत कह रहा है। अब तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा कह रहा है कि सभी पेन कप है। अब जितनी भी पेन है, ठीक है, जितने भी पेन है सभी की सभी कप है क्या, तो आप कहोगे नहीं, सभी की सभी कप क्या है, पेन है, लेकिन सभी की सभी पेन कप नहीं है। नहीं, हम यहाँ पर देखिए बाहर से अंदर नहीं आ सकते, तो ये भी तीसरा वाला भी हमें यहाँ पर गलत कह रहा है, ठीक है। सभी पेन कप नहीं है, जितने भी कप है वो पेन है लेकिन सभी पेन कप नहीं है, तो तीसरा भी हमें यहाँ पर गलत कह रहा है। अब चौथे की बात करते हैं तो चौथा देखिए कुछ पेन बोतल है। यहाँ पर आपको कुछ पेन बोतलें दिखाई दे रही है तो आप कहोगे यहाँ पर हमें ऑफकोर्स दिखाई दे रही है। जब सारी की सारी देखिए, जब यहाँ पर देखिए, जब सारी की सारी बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ होगा, ठीक है, क्या होगा, कुछ तो होगा। इसीलिए यहाँ पर कौन सा वाला, यहाँ पर देखिए चौथा वाला भी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है, कि कुछ पेन बोतल है। कुछ पेन बोतल है, ठीक है, क्या है, कुछ पेन बोतल, लेकिन सारे पेन बोतल नहीं है लेकिन कुछ तो है, इसलिए यहाँ पर चौथा वाला भी हमारा यहाँ पर सही होगा। तो निष्कर्ष कौन सा वाला सही कह रहा है, तो पहला और चौथा। ऑप्शन में देखेंगे पहला और चौथा, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि नेशन बराबर 72 और यहाँ पर नेचर बराबर 78 लिखा गया है तो यहाँ पर देखिए पैकेट बराबर क्या होगा, ये प्रश्न हमें पूछा है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न, हमें यहाँ पर क्या करना है, इसका कोड देखना है, जिससे यहाँ पर देखिए नेशन बराबर 72 कैसे लिखा है और नेचर बराबर 78 कैसे लिखा है, ये हम सबसे पहले पता करेंगे, फिर हम यहाँ पर देखिए पैकेट का बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जिससे अगर हम देखते, जब भी आपको पता है लेटर से संख्या लिखी हुई मिलती है, लेटर से संख्या लिखी हुई मिलती है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उन लेटर को संख्याओं में लिख लेते हैं, ठीक है। जिससे यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो एन कितने नंबर पे आता है, तो एन आपको पता है 14 नंबर पे आता है, और ए कितने नंबर पे आता है, तो ए 1 नंबर पे आता है। फिर टी कितने नंबर पे आता है, तो टी हमारा 20 नंबर पे आता है। और आई कितने नंबर पे आता है, तो आई हमारा एबीसीडी में 9 नंबर पे आता है। और ओ कितने नंबर पे, तो ओ हमारा 15 नंबर पे आता है। और एन हमारा कितने नंबर पे, 14 नंबर पे आता है, ठीक है। अब इनको क्या करते हैं, हम यहाँ पर जोड़ के देख लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर 72 का पता करना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर इनको आपस में जोड़ेंगे तो 14 और 1 15, और 15 में 20 को जोड़ेंगे तो 35, और 35 में 9 को जोड़ेंगे तो 44, 44 में 15 को जोड़ेंगे तो 59, और 59 में 14 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए 72 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर 72 दिया है। अब इसी तरीके से हम नेचर का पता करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेचर में भी देखिए एन दिया, तो एन कितने नंबर पे आता है, तो आपको हो गए 14 नंबर पे आता है। ए दिया और ए हमारा कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है। टी कितने नंबर पे, तो टी 20 नंबर पे, एबीसीडी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अल्फाबेट में। फिर यहाँ पर यू कितने नंबर पे आता है, यू 21 नंबर पे आता है। फिर आर कितने नंबर पे आता है, तो आर 18 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे आता है, तो ई हमारा 5 नंबर पे आता है, ठीक है। अब हम सेम तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 18 लिखना था, ठीक है, यहाँ पर 18। उसके बाद यहाँ पर ई हमारा 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हम सेम तरीके से जैसे हमने यहाँ पर क्या करा था, इनको जोड़ दिया था, तो इनको भी प्लस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 14 1 15, 15 में 20 को जोड़ेंगे तो 35, और 35 में हम 21 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 35 में 21 को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 56, ठीक है, कितने होंगे 56। और 56 में जब 18 को जोड़ेंगे, 56 में जब 18 को जोड़ेंगे तो 20 और 54 यानी कि 74 हो जाएंगे, ठीक है। और 74 में देखिए 73 हो जाएंगे, और 73 में अगर हम यहाँ पर देखिए कितने को 5 को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर कितने होंगे, 78 होंगे, कितने होंगे 78, ठीक है। और 78 भी यहाँ पर दिया है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, पैकेट का बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इनको हम क्या करेंगे, संख्या में लिखेंगे, तो पी हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे, 16 नंबर पे आता है। ए हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। सी कितने नंबर पे, तो सी हमारा 3 नंबर पे। के कितने नंबर पे, के तो के हमारा 11 नंबर पे आता है। और ई कितने नंबर पे, तो ई हमारा 5 नंबर पे। और डी कितने नंबर पे, तो डी हमारा 4 नंबर पे। अब इनको हम क्या करेंगे, सेम तरीके से प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर 16 और 1 कितना होता है, तो 16 1 17, 17 में 3 को जोड़ेंगे तो 20, और 20 में 11 को जोड़ेंगे तो 31, और 31 में 5 को जोड़ेंगे तो 36, और 36 में 4 को जोड़ेंगे तो 39। यहाँ पर कितना आया है, 39 आया है। तो ऑप्शन में देखिए 39 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि देखिए यदि अभी 1:20 पीएम हो रहा है तो 58 मिनट बाद कितना बजेगा, ये प्रश्न हमें पूछा है, ठीक है। यदि अभी 1:20 यानी 1:20 पीएम हो रहा है तो 58 मिनट बाद कितना बजेगा, ये प्रश्न हमें पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा घड़ी का प्रश्न है, और ये आरआरबी एनटीपीसी में ही पूछा था 2022 के पेपर में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, आप अगर इसको तो सिंपल तरीके से भी सोल्व कर लोगे, ठीक है। कैसे, अब देखिए 1 बज के कितना मिनट हो रहा है, 20 मिनट, ठीक है। 1 बज के कितना मिनट हुआ, तो आपको हो गया 20 मिनट हो रहा है। अब अगली 2 बजने में कितना मिनट इसको लगाना पड़ेगा, तो आपको हो गया यहाँ पर 40 मिनट और होगी, तो कितनी बज जाएगी, तो आपको होगी 20 यानी 2 बज जाएगी। कितनी बज जाएगी, 40 मिनट और हो जाएगी तो 2 बज जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब इसमें से अगर हम 40 माइनस कर लेते हैं, ठीक है, 40 हमने माइनस कर लिया, मतलब 2 बज गई। अब हमारे पास यहाँ पर कितना बचेगा, तो आपको हो गया 18 बचे। इसका मतलब ये है कि अब 2 बज के कितना मिनट हो जाएगा आगे, तो आगे हो जाएगा 2 बज के 18
18 और क्या हो जाएगा पीएम, क्या हो जाएगा पीएम हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में अगर हम देखेंगे 2:18 पीएम, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अगर यहाँ पर देखिए पीएम कहा, तो आपको यहाँ पर पीएम का ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर एएम भी दिया था। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, ऑप्शन लगाने के चक्कर में जल्दी जल्दी ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यह प्रश्न को जब भी सोल्व करोगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है गणेश दक्षिण दिशा में 5 मीटर चला और पूर्व की ओर मुड़ गया, वह फिर 5 मीटर चला, फिर अपने बाएं मुड़ा और 10 मीटर चलने के बाद रुक गया, वह फिर अपने बाएं मुड़ा और 5 मीटर चलकर रुक गया। अब गणेश अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये प्रश्न हमें पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा दिशा और दूरी का प्रश्न है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको दिशा पता होना चाहिए। जिससे दिशा हम कैसे याद करते हैं, तो यहाँ पर देखिए प्लस का निशान बनाना है और अपने सामने यानी कि ऊपर की ओर उत्तर और नीचे दक्षिण हो जाएगा, और राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम, ठीक है। ये दिशा आपको पता होगी। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि गणेश दक्षिण दिशा में 5 मीटर चला, नहीं मान लीजिए यहाँ से गणेश चलना शुरू करा है, ठीक है। मतलब ये बीच वाले बिंदु से गणेश चलना शुरू करा है और दक्षिण दिशा किधर है, नीचे है। तो यहाँ पर नीचे कितना चला, तो आपको हो गया 5 मीटर चला है, ठीक है। कितना? 5। फिर देखिए और पूर्व की ओर मुड़ गया, मतलब इधर चला और इस साइड मुड़ा है, ठीक है। किधर? इधर मुड़ा, और वहां फिर 5 मीटर चला, मतलब पूर्व की ओर मुड़ने के बाद ये क्या करा, 5 मीटर और चला। तो यहाँ पर हम 5 मीटर और चला देते हैं, ठीक है। ये 5 मीटर चला। उसके बाद अब आगे प्रश्न करा कि फिर अपने बाएं मुड़ा और 10 मीटर चलने के बाद, यानी आपने अपने बाएं मुड़ा और 10 मीटर चलने के बाद रुक गया, मतलब यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से बाएं मुड़ेगा मतलब ऊपर जाएगा, तो ऊपर मुड़ा मतलब कितना चला, तो आपको हो गया 10 मीटर। कितना? यहाँ पर हमें कहा कि 10 मीटर चला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 10 मीटर चला है, उसके बाद रुक गया, ठीक है। 10 मीटर चलने के बाद ये यहाँ पर रुक गया है। आगे प्रश्न करा कि वह फिर अपने बाएं मुड़ा और 5 मीटर चलकर रुक गया, यानी यहाँ से और बाएं मुड़ा, ठीक है। यहाँ से बाएं मुड़ा और 5 मीटर चलकर रुक गया, मतलब ये इधर बाएं, ठीक है। इसका बायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। और यहाँ पर कितना चला, तो यहाँ पर भी ये 5 मीटर चला है, ठीक है। यहाँ पर कितना चला, 5 मीटर। अब आगे प्रश्न पूछ रहा है कि अब गणेश अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो गणेश कहाँ पर पहुंच गया, तो गणेश यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। चलना कहाँ से शुरू किया था, तो चलना यहाँ से शुरू किया था। ये अपनी प्रारंभिक बिंदु है और यहाँ पर पहुंच गया है। तो ये वाली दिशा यानी ये वाली दूरी कितनी है, ये प्रश्न हमें पूछा है। तो यहाँ पर देखिए नीचे 5 गया था और इधर 5 गया और ये भी 5 आ गया, ठीक है। अब ये हमारा कौन सा है, 10 है, ठीक है। ये 10 है, तो इसका मतलब ये कि ये भी हमारा टोटल क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि उधर अगर 10 ऊपर गया तो ये भी हमारा 10 है। तो 10 में से ये 5 तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो ये वाली दूरी कितनी है, तो 5 मीटर है। कितनी है, तो इसकी दूरी कितनी है, 5 मीटर है। तो ऑप्शन में देखिए 5 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2008 के कैलेंडर के समान होगा, यानी 2008 के समान कौन सा कैलेंडर होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा कैलेंडर का प्रश्न है और आपको रेलवे की परीक्षाओं में समान कैलेंडर से लेकर एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि 2008 के समान कौन सा कैलेंडर होगा। तो यहाँ पर आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, वो समझिए। सबसे पहले क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए हम 2008 को ही ले लेते हैं, ठीक है, 2008। अब इससे पहले कौन सा होगा, तो आपको 2007 होगा और 2006 होगा और 2005 होगा, ठीक है। यहाँ तक आप याद रखिए। उसके बाद अब यहाँ पर आपको किसी का भी पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, एक ट्रिक लगाना है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग है, ठीक है। यहाँ से ये अलग है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अभी हमें यहाँ पर 2008 का बताना है, तो आपको कि इनमें से लीप वर्ष कौन सा है, तो लीप वर्ष हमारा यहाँ पर 2008 है। ये हमारा सामान्य वर्ष है, ये हमारा सामान्य वर्ष है, ये हमारा सामान्य वर्ष है, ठीक है। ये हमारा सामान्य वर्ष है। अब देखिए लीप वर्ष जब भी आपको पूछे तो सीधे आपको क्या करना है, 28 जोड़ देना है। अब सामान्य वर्ष पूछे तो आपको लीप वर्ष देखना है सबसे पहले कि लीप वर्ष कितना दूर है। तो आपको यहाँ पर पास में, मतलब इसमें तो आपको 11 प्लस करना है और इसमें भी आपको क्या करना है, 11 प्लस करना है। लेकिन जो इधर से लास्ट में इसमें क्या करना है, आपको 6 प्लस करना है। ये तरीका आप याद रख लो। देखिए लीप वर्ष से सबसे तीसरे नंबर पे है, उसमें 6 प्लस करना है, बाकी दूसरे और पहले नंबर पे 11 प्लस करना है, ठीक है। और जो लीप वर्ष है उसमें क्या करना है, 28 प्लस करना है। तो ये हमारा 2008 के कौन सा है, लीप वर्ष है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 28 प्लस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 28 प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए 2036। कितना होगा, 2036 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में देखिए 2036 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अगर आपको 2007 का पूछा जाता तो आप क्या करते, 11 प्लस कर लेते। अगर 2006 का पूछा जाता तो आप क्या करते, 11 प्लस करते। अगर 2005 का पूछा जाता तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर 6 प्लस कर लेते हैं। अगर मान लो आपको 2004 का पूछा जाता तो फिर वापस से क्या करता है, आप 28 प्लस करते हैं। और 2003 का पूछा जाता तो वापस आप क्या करते हैं, 11 प्लस करते हैं। अगर 2002 का पूछा जाता तो वापस आप क्या करते हैं, यहाँ पर भी 11 प्लस करते हैं। अगर आपको 2001 का पूछा तो वापस आप 6 प्लस करते हैं, ठीक है। ये ट्रिक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे।
अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि कौन सी आकृति प्रश्न आकृति बनाने के लिए संयुक्त की गई है। यानी जो यहाँ पर प्रश्न आकृति है, इस आकृति को बनाने के लिए उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति जो कि इसकी हेल्प कर रही है, सिंपल सी बात है, इसकी मदद कर रही है, ठीक है। यानी इस आकृति को बनाने के लिए किस आकृति का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में अगर देखते हैं तो ऑप्शन ए में हमें ये वाली आकृति दिखाई दे रही है। क्या ये वाली आकृति आपको यहाँ पर कहीं दिखाई दे रही है क्या बनती हुई? तो आपको होगी हमें तो यहाँ पर ये वाली आकृति नहीं दिखाई दे रही, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी की बात करते तो यहाँ पर हमें त्रिभुज टाइप का यहाँ पर एक आकृति यानी कि ये त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमें ये त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब ऑप्शन बी हो सकता है, ऑप्शन बी हमारा होगा, ठीक है। ऑप्शन सी की बात करते हैं तो क्या ये वाली दिखाई दे रही है? तो आप होगे यहाँ पर भी हमें ये जो गोल वाला है यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये वाला हमारा गोल वाला दिखाई दे रहा है। अगर नीचे वाली लाइन की बात करते हैं दो, तो यहाँ पर भी हमें दो लाइन नीचे भी बनती हुई इसके साथ दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन सी भी हमें दिखाई दे रहा है। ऑप्शन डी की बात करते हैं, क्या आपको ये वाली लाइन दिखाई दे रही है क्या? मतलब इस प्रकार का आपको कोई भी डायग्राम वहां पर दिखाई दे रहा है, तो आपको होगा यहाँ पर हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो ऑप्शन डी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा वाला होगा? बी और सी। ऑप्शन में देखेंगे बी और सी, तो हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर देखने को मिला है? तो ऑप्शन ए में तो ए दिया नहीं होगा, ऑप्शन बी में भी ए दिया नहीं होगा, केवल बी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला? डी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है ये हमें बताना है, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज कैसे काउंट करना है ये तो आपको पता होगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी पता होगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक जैसे देखिए आपको पता है इस टाइप का जब त्रिभुज होता है तो हम यहाँ पर कौन सा तरीका लगाते हैं, इस टाइप के होता है तो यानी यहाँ पर एक बीच में मान लो लाइन हो गई, एक लाइन आपकी यहाँ से हो गई है और एक लाइन आपकी यहाँ से हो गई। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कौन सा तरीका लगाते हैं, बीच में हम कॉलम में संख्या लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक, ये हमारा दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा, ऐसा लिख के हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपस में इनको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो एक और दो तीन, तीन और तीन छः, छः चार 10, यहाँ पर कितना हुआ जोड़ने पर 10 हुआ है। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है? 10 त्रिभुज है, ठीक है। तो यही आकृति हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर हम यही तरीका लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस आकृति की बात करते हैं तो एक, फिर यहाँ पर ये दो, ये तीन और ये चार, ठीक है। इसका योग आपको पता है कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पर एक, फिर ये दो और यहाँ पर ये तीन और ये चार, कितना, ठीक है। यहाँ पर भी कितना है? तो यहाँ पर भी 4 है, मतलब इसका भी योग कितना होगा? तो इसका भी योग 10 होगा। इधर गिनेंगे तो एक, फिर ये दो और ये तीन और ये चार, तो इसका भी 4 है, तो मतलब इसका भी योग कितना होगा? 10 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमने 10-10 काउंट कर लिया। फिर हमारा एक यहाँ से बड़ा वाला भी तो बनेगा, तो एक हमारा ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ये बड़ा वाला हो जाएगा। तो एक हमारा ये हो गया, ठीक है। 10-10 30 तो ये हो गए और 30 में एक जोड़ देंगे, ठीक है। 30 में एक प्लस करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 31 हो जाएंगे। फिर आपको और भी दिखाई दे रहा होगा, जैसे एक अंदर वाला हमें यहाँ पर छोटा सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला, तो ये वाली भी हो जाएगा। तो 31 में वापस हम एक और जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने होंगे? 32 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे? 32। तो इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है? 32 है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि छात्रों की एक पंक्ति में एक छात्र पंक्ति के दोनों छोर से 10वें स्थान पर है, पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी है? ये प्रश्न हमें पूछा है। अब ये प्रश्न यहाँ पर देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। तो प्रश्न आसान है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि छात्रों की एक पंक्ति में एक छात्र पंक्ति के दोनों छोर से 10वें स्थान पर है, ठीक है। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र है ये हमें बताना है। तो आपको पता है जब भी हम पंक्ति में कुल छात्र बताते हैं तो क्या करते हैं, दाएं बाएं या ऊपर नीचे के जो स्थान दिए जाते हैं उनको जोड़कर एक माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी दोनों ओर से कौन सा स्थान है? 10वां है, मतलब इधर से भी 10वां है और इधर से भी 10वां। इसका मतलब दाएं से 10वां, बाएं से 10वां। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दाएं बाएं 10वां 10वां, तो इसको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, यानी कि आपस में जोड़ लेंगे। तो 10 और 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने होंगे? 20, यानी कुल निकालना है हमको। तो यहाँ पर देखिए इसका दाएं का स्थान भी 10वां है और बाएं का भी 10वां ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको दोनों को जोड़ के एक माइनस कर लेंगे। यहाँ पर एक माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे। यानी इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? तो 19 है, ठीक है। ऑप्शन में देखिए 19 कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक क्यों माइनस करा? एक इसीलिए माइनस करा कि देखिए पंक्ति में अगर कोई स्थान दोनों ओर से अगर स्थान गिनते हैं तो उधर से गिनेंगे तो मान लो 10वां, इधर से भी 10वां है। तो अब एक बार गिनते हैं तो ठीक है, लेकिन दूसरी बार गिनते तो वो स्थान डबल बार गिना जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक बार वाले को एक बार माइनस कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि निम्नलिखित आकृति में कितने चित्रखंड है, यानी इस आकृति में कितने चित्रखंड है ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको चित्रखंड क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर चित्रखंड हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे एक चित्र है, ठीक है, और इसके अंदर कितने खंड है? तो आपको क्या इस टाइप से बना, मतलब इसके अंदर 1 2 3 4 खंड है। तो ये 4 खंड है और कितने खंड है टोटल? तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए एक तो हमें ये दिखाई दे रहा है एक,
फिर ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 और 6। टोटल चित्रखंड हमें यहाँ पर 6 दिखाई दे रहे हैं। टोटल चित्र 6 दिखाई दे रहे हो, इसके अंदर कितने खंड है? 4 है। तो यहाँ पर हम 4 के साथ गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो 4 चौक कितने होते हैं? तो 4 देखिए, 6 चौक कितने होते हैं? 6 चौक होते हैं 24। कितने होते हैं? 6 चौक 24। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 24 कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, यानी कि टेस्ट क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। यानी यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है, एक अलग है, उसका ही चयन करना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है, ये मुझे आप कमेंट करके बताइए। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इस